नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ गोंडवाना साम्राज्य की निशानी जबलपुर स्थित मदन महल की पहाड़ी में। यहाँ पर मदन महल की पहाड़ी में स्थित है गोंडवाना काल का एक बेहद आकर्षक किला जो कि पर्यटन स्थल भी है। इसे रानी दुर्गावती के किले के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज आपको ऊपर लेकर के चलते हैं। ये ऊपर पहाड़ी पर स्थित है और जबलपुर शहर के मध्य ही आप समझ सकते हैं ये किला मौजूद है। मदन महल के नाम की पहाड़ी है जहाँ पर ये प्रसिद्ध किला मौजूद है। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं ऊपर मदन महल की पहाड़ी में। ये किला जो है वो उन शासकों के अस्तित्व का साक्षी है जिन्होंने 11वीं शताब्दी में बहुत समय तक, काफ़ी समय तक शासन किया था। जब आप किले की तरफ जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड में देखिए एक भोलेनाथ का मंदिर भी दिखेगा। आइए आपको जाते जाते यानी चलते चलते पहले भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे रानी दुर्गावती के किले में। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं। देखिए ये सारी जो चट्टानें आपको दिख रही हैं ये सब ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। और इन कृपया जूते चप्पल बाहर उतारें क्योंकि भैया भोले बाबा का मंदिर है ये। कृपया स्वच्छता बनाए रखिए, धन्यवाद। बहुत ठंडक है, देखिए गुफा जो है, गुफा के अंदर ये मंदिर और बहुत ठंडक है इस समय यहाँ पर। आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं, भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। तो देखिए चट्टानों से घिरा हुआ है ये पूरा मंदिर। जय बाबा भोलेनाथ। और ये देखिए कुत्ते भी भैया विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर। और ये गुफा के बाहर देखिए पूरे नीले रंग से रंगी गई है चट्टानें, ग्रेनाइट की चट्टानें जो हैं। जय श्री राम। कृपया शांति बनाए रखिए। तो ये है भोलेनाथ का मंदिर, ऊपर मदन महल पहाड़ी में जाते वक्त आपको दिखेगा। और जिन आपके बच्चों को अगर या फिर आपको अगर एडवेंचर पसंद है तो यहाँ आने पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए ये जो हमारे साले साहब हैं और हमारी बिटिया को कुछ एक मज़ेदार चीज़ दिख गई है ऊपर चढ़ने उतरने के लिए। तो चट्टानों में चढ़ करके कुछ जंगली देखिए फल लगे हुए हैं, उसको भी तोड़ लिया है हमारे भाई साहब ने। तो लेकिन इनको खाइएगा मत क्योंकि मालूम नहीं ये है क्या चीज़। तो अगर आपके बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद है तो ज़रूर आइए। बढ़िया जगह है मदन महल की पहाड़ी घूमने के लिए। इस किले का जो निर्माण था वो राजा मदन सिंह ने बनवाया था करीब 1100 ईस्वी में। और उनके नाम के कारण ही किले का नाम पड़ा है मदन महल। देखिए क्या लिखा है, मतलब लोग जो है कहीं भी छोड़ेंगे नहीं किसी चीज़ को। खैर, तो ये हमारा बेटा एकदम ऊपर भागते हुए, हम सब लोग अभी पीछे हैं। और यहाँ पर जबलपुर में एक दूसरा रेलवे स्टेशन है यहीं पर पास में ही, और उसका नाम भी मदन महल स्टेशन ही है, इसी के नाम पर पड़ा है। तो ये देखिए ऊपर जाते वक्त हमको ये कुछ तालाब जैसा दिखा, आपको लेकर के चलते हैं। ये ऊपर पहाड़ी के बीच में तालाब कहाँ से आ गया है? तो मुझे लगता है ऊपर से कहीं से पानी का रिसाव है पहाड़ी में और ये तालाब नुमा शक्ल इसने ले ली है। तो घूमने घामने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए बढ़िया जगह है ये। देखिए पेड़ों में भी क्या क्या उकेरा है लोगों ने, मतलब किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं हम भारतीय। चलिए ऊपर चलते हैं अब। तो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है पहाड़ी में एक किला बना हुआ है। और ऊपर जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे बड़ी सी ग्रेनाइट की चट्टान है जिसको तराश कर ये किला बनाया गया है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है ऊपर चलने में। ये जो किला है वो राजा महाराजाओं ने अपनी शान व शौकत के लिए बनवाया था, लेकिन युद्ध के दौरान इस किले का प्रयोग
वहाँ की जो सेनाएं थी राजा की, वो वॉच टावर के रूप में भी करने लगी थी। तो देखिए अब हम लोग एक फ्लैट सरफेस आ गया, लगता है अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं मदन महल के इस किले में, रानी दुर्गावती के किले में। ये देखिए यहाँ का इतिहास जो इस पत्थर पर उकेरा है, लेकिन ये भी डैमेज कर दिया हमारे कुछ लोगों ने, जिनकी करतूत के कारण ही हम लोग बदनाम होते हैं। खैर चलिए, अब हम ऊपर पहुंच गए हैं और ये ऊपर देखिए आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, वही है किला। ऊपर और नज़दीक में जाकर के आपको दिखाते हैं। तो मैं बता रहा था इसको वॉच टावर के रूप में भी सेनाएं उपयोग करने लगी थी, क्योंकि यहाँ से पूरे जबलपुर का जो नज़ारा है, पूरा जबलपुर शहर अच्छे से दिखता है। ये देखिए, ये है रानी दुर्गावती का किला, मशहूर मदन महल की पहाड़ी पर स्थित। ये पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं घुमाकर। ये बिटिया रानी हमारी पेड़ पर चढ़ गई, इनको एक और एडवेंचरस एक्टिविटी मिल गई करने के लिए। तो चलिए और ऊपर चलते हैं, इस किले के अंदर जाकर के देखते हैं आखिर है क्या। देखिए ये अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है। एक बड़ी सी चट्टान पे पूरा किला बना दिया है। ऊपर चल करके आपको दिखाते हैं किले के अंदर है क्या दरअसल। तो ये है सीढ़ियां, अब हम चलते हैं ऊपर। तो ये ऊपर तो दरवाजा बंद है भाई साहब, ताला लगा हुआ है, यानी ऊपर प्रवेश वर्जित है। ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, बस यहीं तक ही अलाउ है। तो हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, कृष्णा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, अभी बारिश का समय है, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। पूरी पहाड़ी, मतलब पूरा प्राकृतिक सौंदर्य आपको मदन महल की पहाड़ी से दिखेगा, जबलपुर शहर का। यहाँ ना एक बड़ी प्रचलित सी कहावत है, कहते हैं कि यहाँ 2 सोने की ईंट गड़ी हुई हैं। अब वो मिली तो किसी को नहीं है आज तक, लेकिन कहते जरूर हैं। खैर चलिए आपको और आगे लेकर के चलते हैं। देखिए कितना सुंदर बेहतरीन प्राकृतिक नज़ारा। बारिश का समय है तो हरियाली और भी निखर के सामने आ रही है। ये आपको यहाँ पीछे से और दिखाते हैं, इस किले के चारों ओर घूम के आपको दिखाते हैं। क्या देखिए कितनी बड़ी ये चट्टान पे ये किला बनाया है। मतलब पहले के लोगों की इंजीनियरिंग भी कमाल की थी भाई। यहाँ पर कहते हैं कि पहले एक सुरंग भी थी, जहाँ लोग जो है युद्ध के समय इसका प्रयोग करते थे, और इसका एक दूसरा सिरा खुलता है मंडला में, ऐसा बोला जाता है। और एक और सुरंग है जो कि यहाँ एक बादशाह हलवाई मंदिर है, वहाँ भी उसका सिरा दूसरा खुलता है। इसके साक्ष्य मौजूद हैं, बादशाह हलवाई मंदिर में एक सुरंग आती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एक शारदा मंदिर मदन महल के पास स्थित, वो भी यहीं पर ही है। तो कहते हैं कि रानी जो दुर्गावती थी वो इस मंदिर में आकर के पूजा करती थी, और कहते हैं कि वहाँ दर्शन करने वालों की हर मुराद पूरी होती है, माँ शारदा मंदिर मदन महल में जो है। तो ये देखिए, ये है पूरा प्रांगण मदन महल किले का। आपको और थोड़ा पास में लेकर के चलते हैं। वो जो सामने है वो एक कुंड जैसा बना हुआ है, बाड़ी जिसको बोलते हैं पानी की। आपको पास में चल करके दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये था पूरा मदन महल का किला। और आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, आप लोग आइए मदन महल के किले में। रानी दुर्गावती के किले में गोंडवाना साम्राज्य की निशानी है ये बेहतरीन। और इस किले को घूमिए, इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी एक और नई जगह से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
देखते रहिए, सुनते रहिए।